दोस्तों, अगर मैं किसी दूसरी आकाश गंगा का परग्रही यानी एलियन होता और थाइनोस भाई साहब की चुटकी से अगर बचा होता, अगर मेरे पास होती ब्रह्मांड में कहीं भी आने जाने की टेक्निक, तो मेरी कुछ फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में हमारे सौर मंडल की जरूर एक खास और अलग जगह होती, जिसमें एक शांत और स्थिर तारा, 8 बेहद खूबसूरत ग्रह, 180 से अधिक चांद यानी मून्स और इस ब्रह्मांड की सबसे दुर्लभ चीज यानी जीवन से भरा एक ग्रह होता। दोस्तों, आज हमारा क्यूरियस क्लैन एक्सप्लोर करेगा इस ब्रह्मांड में अपने घर, अपने सौर परिवार यानी अपने सोलर सिस्टम को। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने क्यूरियस क्लैन में, जहां आपको मिलने वाली है स्पेस और साइंस की हर नई अपडेट्स और हमारे इस जिज्ञासा से भरे रहस्यमय विशाल ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ रोचक और दिमाग को हिला देने वाली जानकारियां। तो दोस्तों, तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सौर मंडल, इस अंतरिक्ष, इस ब्रह्मांड में परिवारों की तरह होते हैं। कुछ सौर मंडल में ढेरों सदस्य होते हैं, तो कुछ में कम होते हैं। कुछ बेहद शांत होते हैं, तो कुछ खगोलीय क्रियाओं और उथल पुथल से भरपूर बिल्कुल सुपर एक्टिव होते हैं। ये निर्भर करता है उसकी आयु यानी उसकी एज पर, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। जितना युवा उतना अधिक ऊर्जावान, उतना एक्टिव। इस विराट ब्रह्मांड में हमारा सौर मंडल सबसे अलग है। हमारे पास विविधता से भरे 8 ग्रहों के साथ उनके 181 से ज्यादा चांद यानी मून्स हैं। ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए गए बेचारे बौने ग्रह प्लूटो के ही अकेले 5 मून्स हैं। प्लूटो के अतिरिक्त हमारे सौर मंडल में 4 बौने ग्रह और हैं, जिनके नाम है एरिस, होमिया, मिकमेक और सीरीज। किसी तारे के आसपास परिक्रमा करते हुए खगोलीय पिंडों के समूह को ग्रहीय मंडल कहा जाता है, जैसे कि ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, पौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड, उल्का यानी मेटेरॉइड, धूमकेतु यानी कॉमेट्स और खगोलीय धूल। हमारे सूरज और उसके ग्रहीय मंडल को मिलाकर हमारा ये परिवार, ये सौर मंडल बनता है। इसके केंद्र में सूर्य है और सबसे बाहरी सीमा पर है नेपच्यून ग्रह। अभी हमारे एक नए शोध में हमारे इस सौर मंडल में एक नए ग्रह के गुरुत्वीय प्रभावों के प्रमाण मिले हैं, यानी एक नए ग्रह प्लेनेट 9 के होने के संकेत मिले हैं। हो सकता है कि हमारे परिवार का कोई नाराज साथी परिवार से बहुत दूर रह रहा हो, इतना दूर कि हम अभी तक उसे प्रत्यक्ष देख भी नहीं पाए हैं। हम मनुष्यों को सौर मंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार साल लग गए हैं। पूर्व में लोग सोचते थे कि पृथ्वी ब्रह्मांड का स्थिर केंद्र है और बाकी सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। लेकिन थैंक्स टू सर निकोलस कॉपरनिकस, जिन्होंने 1543 ईस्वी में इस थियरी, इस मान्यता में मूलभूत सुधार किया और हम इंसानों को पहली बार समझाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और सारे ग्रह पृथ्वी की नहीं बल्कि हमारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये पूरी तरह तो सही नहीं था, पर उस समय के हमारे ज्ञान के अनुसार बिल्कुल पर्याप्त और हमारी आने वाली पीढ़ियों के शोध के लिए एक आधार साबित हुआ है। अगर हमारा सौर मंडल आकाश गंगा के बिल्कुल बीचों बीच होता, तो हमें फूटते तारों और ऐसे दूसरे खतरनाक पिंडों का सामना करना पड़ता। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में तारों की संख्या बाहरी भुजाओं की अपेक्षा में बहुत अधिक है, जिनसे लगातार खतरनाक रेडिएशंस निकलते रहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं हो पाता। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सौर मंडल आकाश गंगा में बिल्कुल सही जगह पर है। जैसे पृथ्वी सूर्य के हैबिटेबल जोन में है, ठीक उसी प्रकार हमारा सौर मंडल भी मिल्की वे के हैबिटेबल जोन में है, जिसे हम गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन के नाम से जानते हैं। इसी के कारण हमारी पृथ्वी और हम यहाँ पर सही सलामत हैं। यदि हमारी पृथ्वी आकाश गंगा के केंद्र में होती, तो वहाँ का नजारा
कुछ ऐसा होता। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा सूर्य बिल्कुल ठीक तारा है। हमारा सूर्य बहुत लंबे समय से निरंतर एक ही तापमान पर जलता आ रहा है। हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल मध्य में है एक विशालकाय ब्लैक होल सैजिटेरियस ए, जो अपने गुरुत्वीय प्रभाव से इस आकाश गंगा में उपस्थित हर पदार्थ को बांध कर रखता है और सभी पिंड इसके सेंटर की परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल जैसे हमारे सौर मंडल का हर पिंड हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसके गुरुत्वीय प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हमारी आकाश गंगा के कुल 30 से 40 हजार करोड़ तारे और अनगिनत असंख्य पिंड लगातार इसके सेंटर की परिक्रमा करते रहते हैं, जिसमें हमारा खुद का सौर मंडल भी हमारे सूर्य के साथ इसकी परिक्रमा करता रहता है। सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। हम अपने सूर्य के साथ मिल्की वे के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहे हैं। इसकी एक ऑर्बिट यानी एक परिक्रमा में हमें लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। सूर्य अपने जन्म से अभी तक इसकी 18 से 20 ऑर्बिट पूरी कर चुका है। अभी तक ये रहस्य बना हुआ था कि हमारे सौर मंडल का जन्म कैसे हुआ। ब्रह्मांड के बारे में कई रोचक खोजें होने के बावजूद वैज्ञानिक अब भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि आखिरकार हमारे सौर मंडल के जन्म की कहानी क्या है। लेकिन अभी हाल में हुए एक अध्ययन में पता चला है कि एक विशालकाय वोल्फ रॉयट स्टार, जो हमारे सूर्य से 40 से 50 गुना अधिक बड़ा तारा था, उसके अंत के साथ हुए सुपरनोवा के बचे हुए अवशेषों से आज से लगभग 5 बिलियन यानी 500 करोड़ साल पहले हमारे इस सौर मंडल की उत्पत्ति हुई थी। ये एक सर्वसम्मत और आम धारणा है जो सभी वैज्ञानिक मानते हैं। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य का शरीर जिन परमाणु यानी एटम्स से बना हुआ है, वो भी इसी तारे के सुपरनोवा अवशेषों का ही भाग हैं। इसका मतलब ये है कि हम सभी वोल्फ रॉयट स्टार के अंश हैं, स्टार किड्स हैं। वाओ, इट्स अमेजिंग, इज़न्ट इट? किसी बड़े तारे के सुपरनोवा से नेबुला बनती है, जिसके छोरों पर एक गहरे खोल के साथ एक बुलबुला बनता है, जहां पर गैस और धूल के बादल संघनित होकर तारों को जन्म देते हैं। तारों के जन्म के साथ ही जन्म लेते हैं सौर मंडल। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको नेबुला और तारे कैसे जन्म लेते हैं ये स्पष्ट हो गया होगा। लेकिन यदि नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन में वो वीडियो देख सकते हैं। हमारा सौर मंडल एक बहुत बड़े बुलबुले से घिरा हुआ है, जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। हेलियोस्फीयर ये सौर वायु द्वारा बनाया गया एक बुलबुला है। इस बुलबुले के अंदर सभी पदार्थ सूर्य द्वारा ही उत्सर्जित हैं। सौर मंडल की सीमाओं में सबसे अंदरूनी सीमा है टर्मिनेशन शॉक, इसके बाद आती है हेलियोपॉज और अंत में बी शॉक। ये सौर मंडल की वह सीमा है जहां सौर वायु खगोलीय माध्यम के सौर कणों को बाहर ढकेल पाने में असफल रहते हैं। अभी तक हेलियोपॉज को सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा माना जाता है। खगोल वैज्ञानिक अभी तक केवल हमारी गैलेक्सी में ही 2500 से ज्यादा सोलर सिस्टम्स की खोज कर चुके हैं। येल यूनिवर्सिटी के डॉरेट हॉपलेट द्वारा किए गए एक ऑब्जर्वेशन में पता चला कि आप पृथ्वी में कहीं से भी आसमान को देखें तो आपको एक बार में 4548 तारे ही दिखाई देंगे। जी हाँ, 4548 टू बी एग्जैक्ट। तो नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे कि आकाश में कितने तारे हैं, तो अब आप जवाब जानते हैं। अगर अभी तक आप ये नहीं जानते थे तो एक लाइक तो बनता है मेरे लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार रात के आकाश में दिखने वाले हर 2 में से एक तारे का अपना सौर मंडल होता है। फ्रेंड्स, अभी हम खुद अपने इस परिवार, अपने खुद के सौर मंडल को नहीं जान पाए हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी जिज्ञासा इस सौर मंडल की सीमाओं को लांघ चुकी है। हमारी तकनीक
हर नए दिन के साथ और विकसित और अधिक उन्नत होती जा रही है, जो हमें इस ब्रह्मांड में सुदूर लेके जाने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ नया सीखने मिला तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक और कमेंट्स मुझे हमेशा मोटिवेट रखते हैं आपके लिए और बेहतर करने को। आपके सुझाव, शिकायत या प्रश्न नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इसी प्रकार की ढेर सारी जानकारियों के लिए हमारी फैमिली, हमारे क्लैन का हिस्सा बने, सब्सक्राइब करें। हम मिलकर इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत जल्द फिर मिलेंगे नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी क्यूरियस। जय विज्ञान, जय हिंद।